पूजन करने के बाद कथा सुने। सुख जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाल अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, वो जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे है, ऐसे पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिनमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से अति मद और अंत रहित जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वानों में ब्रह्मन, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा सम्मान प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियासी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका निष्ठ अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत इस व्रत को किया था। हे वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी से पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सबके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठदान हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष पर उस पर लगे हुए नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। और वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचलित हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें अष्टपिक रत्न और वैद्यमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गड़ा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उस समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने
रख दो एने बेटा ये बेटा अब ओका टाक रख बेटा ना जाना बेटा कौन जे मामू दे दो नाना मामू जा पानी पी में पी लो मामू गिलास में देख के लिए जा मामू लगन नहीं पूजवा में मामू नहीं नारा जी को देखकर गिरी जरी बउआ पानी दे दे हो नारद जी को देखकर गिरी से अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और गिरिराज ने कहा है स्वामी आप किस लिए आए हैं मेरा अहो भाग्य है आपका आगमन मेरे लिए अच्छा नारद जी ने कहा है पार्वती राज पर्वत राज सुनो मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी और को वर दूं हे भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे हिमावन ने कहा भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश से विलीन हो गए वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा हे देव सुनिए मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा हे पुत्री मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलप करने लगी तुमको इस तरह विलप करते देखकर एक सखी ने पास आकर कहा देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो इसका कारण बताओ तुम्हारी जो कुछ इच्छा है होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी इसमें कोई संशय नहीं है पार्वती बोली मेरी जो कुछ अभिलाषा उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ इसमें कुछ भी संशय नहीं है मेरा इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा शरीर का त्याग ना करो चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता ना लगे ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे दूतों द्वारा भी खबर लेने की कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हार ले गया उन्होंने मन ही मन में कहा है मैं नारद जी को अपनी आज्ञा प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा ऐसे सोचते ही भीमावन मूर्छित हो गए गिरिराज को मूर्छित देखकर सब होकर हाहाकार करते दौड़ पड़े जब होश हुआ तो सब पूछने लगे गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए हिमावन ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुने ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह ने खा गए होंगे हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला ऐसा कहे हे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे इसके बाद हिमावन तुम्हें वन खोजने लगे वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसा जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक वाल्मीकि प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराकार कर मेरी आराधना करने लगी जब भद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वदिति से मुझे प्रसन्न करने में बिताया
व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम मेरी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर परेशान हुआ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर परेशान है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उसने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में क्यों आ पहुंची। उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले से अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, तो आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमावन ने सतावना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा व्यवहार कर दिए, इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप नाम तो बताया, या आप विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे के आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भैरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाकर कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंधर्व, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीन, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उनको इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल और तथा फूल मिल सके उस रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिवरूप आपको नमस्कार। हे शिवरूपी आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार। हे जगदानी आपको नमस्कार। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत हो मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक तथा कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गो, सुवर्ण आदि देवों इस तरह एकत्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ न हो सके संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री पर इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तीर्थ तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बांधे रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रता, पुत्र शोक से सुकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा सुख दुख भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने में सुकरी, फल खाने में बंदरिया, पानी पीने में जोक, दूध पीने से सापिन, मांसाहारी खाने से
बांधी। दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका तीज की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दादी मम्मा इतना था खाया नहीं ना वो नहीं जी हाँ ना नहीं बेटा गीतियों बनेगा हो गई। कर ले हमारा और गीतिया दूधू को गा दीजिए। दूधू